हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग वर्ल्ड वार वन के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड वार को द ग्रेट वार और ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाई है और 60 से 70 ईयर तक ऐसा लड़ाई और फिर से कभी नहीं होगा। बट जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तभी इसका नाम वर्ल्ड वार वन रख दिया गया। वर्ल्ड वार वन शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 से और ख़त्म हुआ 11 नवंबर 1918 तक। इनमें जो कंट्री शामिल हुए थे वो दो पावर में डिवाइड हो गए थे। एक थे एलाइड पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर। एलाइड पावर और सेंट्रल पावर में युद्ध चला था। एलाइड पावर का जो कंट्री था वो था फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, यूएसए। लेकिन यूएसए 1917 में ज्वाइन किया था एलाइड पावर को। और सेंट्रल पावर में जो था वो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर एंड बल्गेरिया। इन दोनों देशों में अपने अपनी पावर में डिवाइड होकर ये सब कंट्री में युद्ध चला था वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन ये दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में 1 करोड़ लोग मारा गए थे और 2 करोड़ से ऊपर भी लोग घायल हुए थे। ये दुनिया का बहुत ही खतरनाक युद्ध था। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। वर्ल्ड वार वन के जो कारण थे वो बहुत सारे रीज़न थे। उस समय 1-2 कंट्री अपने आप बीच में अलायंस जारी किया करते थे, मतलब कि गुप्त संपर्क स्थापन करते थे, जिनमें से पहले थे कि ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस 1882 में जारी किया गया था, जिनमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी इन तीनों कंट्री ने अपने आप के बीच में ट्रिपल अलायंस जारी किए थे और जिसके अनुसार इन तीनों देशों में अगर कोई बाहर से हमला करता है तो वो तीनों देश मिलकर उस कंट्री के साथ डिफेंस करेंगे। और नेक्स्ट जो अलायंस जारी किया गया था वो था ट्रिपल एटर्नी, जो कि 1907 में जारी किया गया था। ब्रिटेन, जर्मनी इन सभी देशों में ये ट्रिपल जो अलायंस था वो जारी किया गया था। और वर्ल्ड वार वन के जो नेक्स्ट रीज़न था वो था इम्पायरेंस, मतलब कि साम्राज्यवाद। ब्रिटिश ये इम्पायरेंस मतलब साम्राज्यवाद में बहुत ही आगे था। करीब 25% देशों में ये ब्रिटेन ने राज किया करते थे। और वर्ल्ड वार वन का जो मुख्य रीज़न था वो था आर्क्यूडिक फ्रांज फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार हुआ करते थे और बाद में ये राजा बनने वाले थे। तो एक बार इन्होंने 28 जून 1914 में बोस्निया में घूमने गए थे अपनी पत्नी के साथ और उसी दिन 28 जून को उसकी हत्या किया दिए थे। उनके हत्या में ब्लैक हैंड नामक संस्था भी जो संस्था वो भी युक्त थे। अपने राजकुमार को खोने के दुख में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, साइबेरिया पर युद्ध हमला कर दिया था। साइबेरिया बोस्निया के पास ही का जो कंट्री थी, तो उस समय साइबेरिया ने क्या किया, रसिया से मदद मांग ली और रसिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। जापान ने उस समय ऑस्ट्रिया के समर्थन की। ऑटोमन एम्पायर, जिसका वर्तमान नाम है तुर्की, वो भी इस युद्ध में शामिल हो गए थे। और फ्रांस भी जर्मनी के और युद्ध घोषणा कर दी। ये सब देश बहुत आगे से ही दुश्मन था। ये युद्ध 4 इयर्स तक लड़ा गया था, जिनमें 6 करोड़ से ऊपर सैनिक इस युद्ध में हिस्से लिए थे। लेकिन पहले अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं थी। 1917 में अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुए, तभी इसका प्रेसिडेंट था वाइल्सन। अमेरिका ने इस युद्ध में जो हिस्से लेने का जो कारण था कि एक बार जर्मनी ने इंग्लैंड का जो जहाज़ था उसको डुबा दिया था, जिनमें 1153 लोग थे जो कि सभी मारे गए थे। और इस जहाज़ में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमेरिका की थी। इसी के कारण अमेरिका ने ये युद्ध घोषणा कर दी। अमेरिका का बहुत सारी पावर थी। अमेरिका भी बहुत सारी सैनिक अपने आप लोगों में युद्ध लगाने का स्टार्ट कर दिया था। और इसका जो फलाफल था, मतलब जो रिज़ल्ट था जो वर्ल्ड वार वन का,
वो था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग, एम्पायर भी ख़त्म हो गए थे, जैसे कि जर्मनी एम्पायर, ऑस्ट्रिया एम्पायर, रसिया एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। बहुत सारे देश न्यू भी बने, ऑस्ट्रिया, हंगरी और यूगोस्लाविया। इस युद्ध में जर्मनी, ऑस्ट्रिया सब बिखर गए थे। बहुत ही बुरी हालत हो गए थे जर्मनी कंट्री का। ये युद्ध ख़त्म हुआ था 11 नवंबर को। इस जर्मनी में बहुत ही नुकसान हुआ था। इस समय पुरुष लोगों का संख्या इस समय कम हो गया था। भारत भी उस समय ब्रिटिश का कॉलोनी था और 1.3 लाख मिलियन भारत सैनिक भी इस ब्रिटिश की तरफ से युद्ध में शामिल थे और 50,000 सैनिक इस युद्ध में इंडिया के तरफ से मारे गए थे। इसीलिए इंडिया में इंडिया गेट मेमोरियल बना दिया गया था इस सैनिकों की यादों में। तो ये था वर्ल्ड वॉर 1 का एक छोटा सा रीज़न और रिज़ल्ट। तो इस तरीके से अगर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।